नमस्कार दोस्तों, अगर इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि 98 लोगों को यहाँ पर मालूम होगा कि सर्वाइकल के कारण क्या है। तो हम उसे बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ कवर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बात करूंगी इलाज पर और क्या गलतियां सर्वाइकल वाले पेशेंट्स ऑन रूटीन करते हैं सुन सुनाकर, जिसकी वजह से उनका सर्वाइकल और भयंकर रूप लेता जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टिंग, स्पेशलाइजेशन इन पेन मैनेजमेंट एंड न्यूरो डिसऑर्डर्स। आज साथ में जुड़ेंगे और बात कर लेंगे इस सर्वाइकल पेन की। कारण दोस्तों वही है जो हम सबको पता है कि आजकल का लाइफस्टाइल, हमारा पोस्चर हमेशा गर्दन झुकाए रखना या फिर गर्दन को स्टिल रखना, या फिर बात कर ले कि कोई भी चोट लगी है जो बाद में उभर के आ रही है आपको सर्वाइकल पेन या नेक पेन के रूप में, या फिर और बात कर ले कि बढ़ती उम्र के साथ साथ में डीफॉर्मेशन आपका होने लगा है वर्टिब्रास का, जिसकी वजह से वहां पे गैप कम होने लगा है, या किसी भी प्रकार की डीफॉर्मिटी अगर आपके सर्वाइकल रीजन में दिख रही है। आपकी सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा रहती हैं, उनके बीच का स्पेस अगर कम होता जाता है तो आपको ये सर्वाइकल पेन वाला इश्यू रहने लग जाता है। ये सब हो गया। साथ ही में आयुर्वेद इसको लेकर क्या बोलता है, तो आयुर्वेद बोलता है कि अगर वात का प्रकोप है तो आपको ये दिक्कत होगी। साथ ही में एक अलग चीज जो आयुर्वेद बोलता है वो ये है कि अगर आपके शरीर में आम की उत्पत्ति हो रही है, आम मतलब आपका अनडाइजेस्टेड फूड, वो आपके शरीर में कहीं भी अगर जहर के रूप में बैठ गया, अगर वो आम आपका सर्वाइकल रीजन में बैठ गया तो होगा क्या, वहां पे आपका जो अम्लीय गुण है वो बढ़ने लग जाएगा और क्षार गुण जो है वो कम होने लग जाएगा। जैसे ही आपका अम्लीय गुण बढ़ेगा तो आपकी हड्डियां जो है वो गलना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से उनके बीच में गैप कम होता जाएगा और आपको टेंशन फील होने लगेगी अपनी गर्दन में। अब आ जाते हैं लक्षणों पर कि लक्षण आपको क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी गर्दन में दर्द फील होने लग जाएगा, या फिर ऐसा कि आप चाह भी नहीं रहे हैं फिर भी आपका हाथ अपनी गर्दन पे जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप गर्दन को हल्का सा मस लें, ऐसा आपको फील होने लगेगा, या गर्दन में हमेशा भारीपन रहने लगेगा। और जो पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है वो क्या होती है कि उनके पूरे हाथ में दर्द रहने लग जाता है, सुनपन रहने लग जाता है, या फिर जकड़न रहने लग जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों, जब आपकी C5, C6, C7 वर्टिब्रा कंप्रेस होने लग जाती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मानो आपका कोई भी चीज दब रहा है तो वहां पे आप बहुत देर तक हाथ ऐसे रखकर बैठ गए तो आपको यहाँ पे सुनपन महसूस होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाता है। अगर खून का दौरा सही से नहीं होगा तो ये सुनपन, दर्द और जकड़ाहट आपको डेफिनेटली महसूस होगी, जो कि सर्वाइकल के पेशेंट्स बोलते ही है। और एक स्टेज के बाद मेनली महिलाओं में क्या देखने को मिलता है कि उनकी नेक के पीछे हम्प बनने लग जाता है, मतलब चर्बी जमा होने लग जाती है। साथ ही में एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो देखने को मिलता है वो क्या है कि चक्कर, मतलब जब आप लेटोगे या फिर आप लेट के उठोगे तो आपको चक्कर फील होने लगेंगे। साथ ही साथ में सर में दर्द, और क्या लगता है कि जब भी ये दर्द होगा आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी का मन हो रहा है, मतलब नोजिया फील होने लगेगा, वॉमिट होने लगेगा। और अगर ये बीमारी लॉन्ग टर्म चलती रही तो हो सकता है कि आपको धुंधला दिखने लगे, मतलब आपके विजन पे भी फर्क आने लगे। अब मुद्दा आता है कि करना क्या है। ये तो समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण आते हैं। मुद्दा क्या है, पेशेंट क्या चाहता है कि मैडम इसे सही कैसे करें। तो मैं बताती हूँ करना क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके घर का गेट अटक गया है, आप क्या करेंगे। एक कॉमन प्रैक्टिस में क्या आता है कि हम कोशिश करते हैं उसमें तेल डाल दें और उसको मूव करा दें, मतलब कहीं भी वात बढ़ा है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी ना किसी रूप में तेल वहां पे प्रोवाइड करा दें। सेम आपकी वर्टिब्रास के साथ हो रहा है कि वहां पे वात बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां पे जकड़न हो गई है और स्पेस कम हो गया है, तो मुझे वहां पे किसी भी तरीके आपका ऑयल प्रोवाइड करना है। चाहे मैं वो ऑयल प्रोवाइड कर दूं आपकी ग्रीवा बस्ती की फॉर्म में, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूं आपको पोटली स्वेद देकर, किसी भी तरीके अभ्यंग दे दूं, कुछ भी ऐसा दे दूं जिससे मैं आपकी गर्दन पे ऑयल प्रोवाइड कर दूं। ये मैंने कर दिया। उसके बाद जो एक बहुत ही अच्छा काम देता है इसमें वो क्या है, अग्निकर्म। दोस्तों जो जहां पे कुछ रिजल्ट नहीं आना होता वहां पे अग्निकर्म का रिजल्ट आता है। वो क्या रहता है, एक स्टिक रहता है जिससे आपको सेक दिया जाता है आपके वर्टिब्रास के बिल्कुल बीचों बीच में, जहां पे बाहर से आपका कोई सेक नहीं जा सकता। उस स्टिक के थ्रू आपकी वर्टिब्रास के बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, वर्टिब्रा के बिल्कुल बीच में जाता है वो सेक, जिसकी वजह से आपको आराम परमानेंट आने लगता है। और अगर आपने इसकी 5 से 7 सिटिंग्स ले ली तो इनफ है, वो आपका सर्वाइकल पेन का परमानेंट क्योर हो गया, मतलब इसके बाद आपको पेन नहीं होगा, आपका सर्वाइकल परमानेंटली गायब हो जाएगा।
एक लाइन आई है आयुर्वेद में, नासा ही शीर्षो द्वारम। लाइन्स तो बहुत आई है, मैं सिर्फ इस पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सर्वाइकल पेन दोस्तों आपका है गर्दन का रोग, और आयुर्वेद ने बोला है ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार है, मतलब गर्दन या उससे ऊपर जितने भी रोग हैं, उसमें अगर हम नाक के थ्रू मेडिसिन डलवाएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है नस्य। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। कोई भी ऐसा ऑयल जो आपको आपके नसों में ताकत दे, आप वो नाक के थ्रू डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आप लोग रूटीन में कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं है, या फिर बात कर लेते हैं, अगर नेगेटिव ना बोले तो कुछ ऐसी सावधानियां जो सर्वाइकल पेन वालों को बरतनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले तो आपको कॉलर यूज करना चाहिए। कॉलर लगाने का रीजन क्या होता है कि आपके जो सिर का भार है वो आपका कॉलर उठा ले, जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा पे प्रेशर ना आए। सबसे सिंपल सी चीज जो आपको करनी है वो ये है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है दिन में 10 से 15 मिनट आपको तौलिए का मोटा रोल बना के सर्वाइकल वाले रीजन में रख के सीधा लेट जाना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की शेप बिगड़ी है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आने लग जाएगी। साथ ही साथ में आपको क्या ध्यान देना है वो ये है दोस्तों कि आपको सिर पर बहुत ज्यादा भार नहीं उठाना है, या फिर गर्दन को बार बार नीचे ऊपर नहीं करना है। एक चीज जो गलत बोल लीजिए या सही बोल लीजिए मुझे नोटिस में आती है वो क्या है, डॉक्टर आपको बोलना चाहते हैं कि आपको मोटा तकिया नहीं लगाना है, पर पेशेंट क्या करते हैं, तकिया लगाना ही छोड़ देते हैं। एक बात बताइए, आपका पीछे जो आपने देखा होगा सर्वाइकल पेशेंट्स के पीछे यहाँ पे मोटा सा हो जाता है, एक हम्प निकल आता है। तो जब आपका C6 C7 वर्टिब्रा ऑलरेडी बाहर आई हुई है और आप तकिया नहीं लगा रहे हो, मतलब उसे डायरेक्टली प्रेशर दे रहे हो, तो आपका रोग और ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी पतले तौलिए की या चादर की पतली पतली 6-7 तह लगाकर फिर उसके ऊपर लेट जाना है। या फिर आपको क्या करना है कि एक सर्वाइकल पिलो आता है जो बना ही इस रूप में होता है कि वो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास को सपोर्ट कर सके, आपको उसका यूज करने लग जाना है। वो बना ही इसलिए है कि आप सीधे सो सके और आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा पे बिल्कुल प्रेशर ना आए। जब आप करवट लेकर सोते हैं तो आपका सारा भार आपके कंधे पर आता है, जिसकी वजह से आपका पेन और ज्यादा बिगड़ने लगता है। एक और छोटी सी चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि डाइट हमें कैसी फॉलो करनी चाहिए। कुछ लोग तो सोचते हैं कि डाइट का इधर कोई रोल नहीं है, कुछ परसेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी वात वृद्धि हो रही है तो उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी नसें सूखने लग गई है, वर्टिब्रास पास आने लग गई है। तो इसीलिए आपको डाइट जो हम चलवाते हैं वो चलवाते हैं वात शामक डाइट, मतलब जिससे आपके शरीर में वायु ना बढ़े, ऐसी डाइट को आपको फॉलो करना है। आज का विषय यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।